आज हम आपको बहुत ही बारीकी से कैलाश पर्वत से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास होता है। साथ ही इस स्थान को प्राकृतिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी कहा जाता है। इसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव या भूगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। यह वही बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पे आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहाँ आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा से घिरा हुआ है। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की सबसे पहली उत्तम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य के समान है। और यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उत्तम खारे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। इनको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अगर हेलीकॉप्टर से इसका दृश्य देखा जाए तो इन सभी झीलों पर और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। तो दोस्तों, यह तो बात रही कैलाश पर्वत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि कैलाश पर्वत से जुड़ी धर्म मान्यताओं के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल युग युगों तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मान्यता है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं ही वास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि की गूंज सुनाई देगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह ध्वनि कहाँ से और कैसे सुनाई देती है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। दोस्तों, हिमालय में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं भी हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी ऐसे कई तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। इनके इतिहास में आज भी दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। इसी संदर्भ में यह भी जानते हैं कि महाभारत और रामायण काल के लोग आज भी हिमालय में क्यों रहते हैं। दोस्तों, रामायण काल में ऐसे कौन से लोग हैं जो आज भी हिमालय पर निवास करते हैं? इसमें सबसे पहला नाम है अत्रि। अत्रि नाम से कई ऋषि हो गए। एक है ब्रह्मा के पुत्र। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनुसैया से विवाह किया था। उनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसैया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वो आज भी हिमालय में किसी क्षेत्र में रहते हैं। दूसरा नाम है ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को श्राप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा होगा और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को भी श्राप देते हुए नजर आए। कहते हैं कि वो आज भी जिंदा हैं और हिमालय के किसी क्षेत्र में स्थित हैं। तीसरा नाम है वशिष्ठ। वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हो गए। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, दूसरे इक्ष्वाक के काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए, चौथे राजा दिलीप के काल में हुए, पांचवें राजा दशरथ के काल में हुए और छठे महाभारत के काल में हुए। दूसरे मित्रावरों के पुत्र तीसरे अग्नि के पुत्र कहे जाते हैं। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र किया जाता है। वेद व्यास की तरह वशिष्ठ का भी एक पद हुआ करता था, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वो आज भी जीवित हैं और वे ही हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय में किसी क्षेत्र में बताया जाता है। इसमें चौथा नाम है राजा बलि का। राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वो अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। अन्न पूर्ण करने में वो कभी भी पीछे नहीं रहता था। उसकी सबसे बड़ी खामियां यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समक्ष समझता था। वह देवताओं का घोर विरोधी था।
भगवान विष्णु ने कश्यप ऋषि के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली थी, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान में देने का संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वामन रूप में विष्णु ने विराट रूप धरकर 2 पगों में 3 लोग नाप दिए। इसके बाद तीसरा पग बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा। इसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न सिर्फ केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बल्कि वो खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा हैं और वो हिमालय के किसी गुफा या जंगल में रहते हैं। 5वां नाम है जामवंत। गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जामवंत को रक्षापति कहा। परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंत की ही पुत्री थी। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय में किसी गुफा में वो आज भी रहते हैं। 6ठा नाम है भगवान परशुराम। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम कली काल के अंत तक रहेंगे। परशुराम सतयुग में भी थे जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश जी का दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय में भी आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद द्वापर युग में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के कलयुग में होने वाले कल की अवतार भगवान परशुराम जी द्वारा ही वेद वेदांगों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे ही कल की भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम जी हनुमान जी विभीषण की भांति चिरंजीवी हैं तथा महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। एक महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में है तो दूसरा कहते हैं कि महेंद्र पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के परालाखेमुंडी में मौजूद है। इसमें 7वां नाम है मार्कंडे जी का। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडे ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। कहा जाता है कि उन्होंने महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और वो हमेशा के लिए अजय अमर हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वो भी हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं। हनुमान जी को कल की काल तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत तो 3 हैं। पहला हेम पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम में। अज्ञातवास के समय हेम पर्वत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे जो हेम पर्वत के पास था। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हेम पर्वत और गंधमादन को पार करते हुए दिखाया गया। मान्यता है कि हिमालय की कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है, दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदन पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत में है। 9वां नाम है विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण जिन्होंने राम नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते थे। उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया था। भगवान राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। ये थे रामायण काल के कुछ महापुरुष जो आज भी जिंदा हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि महाभारत काल के कुछ ऐसे चिरंजीवियों के बारे में जो आज भी जीवित है। इनमें से सबसे पहला नाम है अश्वत्थामा। महाभारत काल में द्रौपदी के 100 पुत्र रहे। पुत्रों का वध करने और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक सह शरीर भटकने का श्राप दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेदव्यास जी से कहा था कि आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। इसमें दूसरा नाम है ऋषि व्यास। वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण डोपायन ऋषि को वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार यह भी कई युगों से जीवित हैं और कली काल में भगवान के अवतार के समय तक रहेंगे। कहा जाता है कि वर्तमान में यह हिमालय में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के अनुसार वे गंगा के तट पर रहते हैं। गौतम ऋषि के पुत्र सारद्वान और सारद्वान के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे और वह जिंदा बच गए। 18 महायोगियों में से एक थे अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। उन्होंने भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। कहते हैं कि वो आज भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। तो दोस्तों क्या आपको पता है आखिर क्यों रहते हैं लोग हिमालय में? हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलते हैं। एक और जहाँ सुंदर और अद्भुत झीलें हैं तो दूसरी ओर हजारों फीट ऊंचे हिमखंड। हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है हिमालय। चमत्कारों की खान कहते हैं कि हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी भी दमा, टीबी, कुष्ठ रोग, चर्म रोग या नेत्र रोग जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है।
इसका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में व्यवस्था नदी के किनारे मानव की उत्पत्ति हुई थी। हनुमान जी हिमालय के किसी क्षेत्र में ही संजीवनी का पर्वत उखाड़कर ले आए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है और हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं, जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोगों को दूर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी उम्र को दोगुना भी किया जा सकता है। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और येती का निवास स्थान हिमालय ही है। येती एक विशाल काय हिम मानव है, जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते हैं। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है और कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हर हर महादेव।